वर्तमान क्षण ही आपके पास एकमात्र है, इसका अधिकतम लाभ उठाएं। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और परिस्थितियां अधिक से अधिक कठिन होती जा रही हैं और आपको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है और आपकी मानसिक स्थिरता खत्म हो गई है, तो एक तरीका है जो आपकी मदद कर सकता है या कम से कम आपको नए दृष्टिकोण दे सकता है। ये धीरे धीरे नई चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना है। लेकिन आज की दुनिया में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है, और हम अक्सर ये सोचना बंद नहीं करते हैं कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सोचने या आराम करने का समय नहीं है और हमारे अपने विचार लगातार हमें चुनौती दे रहे हैं। हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे पास अपने व्यवहार, भावनाओं या विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति या ऊर्जा है। इन चीज़ों को नियंत्रित करने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन चुनौतीपूर्ण है और दुनिया लगातार विकसित हो रही है, लेकिन हम ही हैं जो इसे बनाते हैं। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आग जलाना, कंप्यूटर बनाना और अंतरिक्ष में जाना सीखा। हम ही हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ रहे हैं। हमारे छोटे मस्तिष्क में सबसे जटिल चीज़ मौजूद है, हमारा मस्तिष्क। हमारा दिमाग हमारे शरीर को नियंत्रित करने से लेकर हमारे सभी कार्यों को पूरा करने तक सब कुछ करता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी ठान लें उसे करने की शक्ति हमारे पास है। जीवन एक यात्रा है जिसे हमें ट्रेन में यात्रा की तरह ही पूरा करना है। यदि यात्रा बहुत लंबी है तो यह कठिन हो सकती है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हम अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर हम ट्रेन को किसी अजीब स्टेशन पर छोड़ देते हैं तो हम यात्रा और उससे मिलने वाले अनुभवों से चूक जाएंगे। और कौन जानता है, शायद हमारी अंतिम मंजिल हमारी कल्पना से भी बेहतर हो। अन्य स्टेशनों पर न रुकें और न ही निकलें। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। ओशो के प्रवचनों ने हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। ओशो ने किसी भी धर्म या बिलीफ को मानने पर जोर नहीं दिया, बल्कि लोगों को खुद को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता खुद की खोज में है, न कि किसी बाहरी नियमों में। ओशो के अनुयायी ध्यान में लीन होकर आंतरिक शांति की खोज करते थे। उनके प्रवचनों ने लोगों को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। ओशो के विचारों पर चर्चा करते हुए लोग उनके ज्ञान को और गहराई से समझने की कोशिश करते थे। उनके प्रवचनों ने एक नई सोच और समझ को जन्म दिया। जीवन के अंतिम अध्याय, प्रेम और करुणा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी ओशो ने लोगों के लिए अपना प्यार और करुणा बनाए रखी। उन्होंने हमें प्यार, ध्यान और अवेयरनेस का मैसेज दिया। उनका मानना था कि प्यार ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और यही हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। ओशो दर्शन, एक झलक। ओशो का फिलॉसफी सिंपल था, खुद को जानो, खुद को एक्सेप्ट करो और जिंदगी को पूरी तरह जियो। वो कहते थे कि हम सब स्पेशल हैं और हमारे अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमें बस खुद को पहचानने की जरूरत है। ध्यान, प्यार और अवेयरनेस से हम अपनी पूरी ताकत हासिल कर सकते हैं और जिंदगी को मीनिंगफुल बना सकते हैं। आत्मा की खोज, जीवन का असली उद्देश्य। यह एक ऐसा सफर है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। ओशो के अनुसार खुद को जानना ही जिंदगी का असली पर्पस है। यह जानना कि हम कौन हैं, हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुष्टि नहीं पा सकते। खुद को जानने का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना। खुद को जानना एक ऐसी जर्नी है जो हमें अपने अंदर ले जाती है और हमें जिंदगी का गहरा मतलब समझने में हेल्प करती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे।
तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।